जो काम आज तक के मार्वल और डीसी के बड़े-बड़े स्टूडियो नहीं कर पाए, वो करिश्मा क्रिस्टोफर नोलन ने कर दिखाया है। स्पाइडरमैन और बैटमैन दोनों एक ही स्क्रीन पर, एक दूसरे के आमने-सामने। पिछली बार भाई ने अपनी फ़िल्म में असली न्यूक्लियर ब्लास्ट करके सबको चौंकाया था, तो इस बार हॉरर जॉनर में ऐसा खौफ पैदा किया है कि 3000 साल पुरानी एक दास्तान को सिनेमा के पर्दे पर ज़िंदा कर दिया। अब अगर अभी रोंगटे नहीं खड़े हुए तो इस फ़िल्म का बजट सुन लो। इसका बजट इतना भारी भरकम है कि अगर इसका सिर्फ 10% भी निकाल ले तो अक्षय कुमार की वेलकम 3 और अजय देवगन की धमाल 4 का लाइफ टाइम कलेक्शन छोटा पड़ जाए। जी हाँ, ओडिसी का बजट पूरे 500 करोड़ रुपए यानी करीब 60 मिलियन डॉलर बताया जा रहा है। इस फिल्म का ऐसा हाइप बना है कि कोई इंडिया से बाहर भाग रहा है तो कोई बाहर के मुल्क से इंडिया सिर्फ आईएमएक्स में देखने आ रहा है। लेकिन पूरे 3 घंटे थिएटर में बैठने के बाद अगर मैं आपका इस असली सच बताऊं तो कहानी कुछ ऐसी है, घर की मुर्गी दाल बराबर और पड़ोसी की दाल बिरयानी का फ्लेवर। समझे या नहीं समझे? यह कहानी एक ऐसे बेटे की जो बचपन में अपने लापता पिता की तलाश कर रहा है। पूरी दुनिया मान चुकी है कि उसका बाप मर चुका है, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी पता है कि वह कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन इस लड़के के सवालों का जवाब आज में नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में दफन है। इसके बाद शुरू होती है फ्लैशबैक की वो दास्तान, एक ऐसा योद्धा की कहानी जिसने युद्ध के मैदान में गोट को नाराज कर दिया था। फ़िल्म के शुरुआती आधे घंटे में एक ऐसा खतरनाक सीन आता है जहाँ इंसान का सामना मॉन्स्टर से होता है। वह 10 मिनट ऐसे हैं कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि स्क्रीन पर अगला पल क्या होने वाला है। इसके ठीक आधे बाद लगभग 17वें मिनट पर एंट्री होती है एक ऐसी विच यानी चुड़ैल की जिसने शब्द की परिभाषा ही बदल दी है। नोलन का यह विज़न दिमाग हिला देने वाला है। इंसान के साथ ऐसा खौफनाक वायलेंस मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। विजुअल्स की जितनी तारीफ़ करो कम ही है। लेकिन असली जादू नोलन के दिमाग का है। जो बात वो सोचते हैं उसे स्क्रीन पर हूबहू उतार देते हैं। वह सच में सिनेमा के चलते-फिरते उस्ताद हैं। लेकिन रुकिए, फ़िल्म परफेक्ट नहीं है। शुरुआत के 2 घंटे कई लोग शिकायत करेंगे कि फ़िल्म बहुत धीमी है। कहीं अचानक एक जगह ठहर जाती है, एक्शंस भी बार-बार रिपीट होने लगती है। भारी भरकम डायलॉग और एक छोटी चीज़ की डिटेलिंग देने के चक्कर में आम ऑडियंस बोर हो सकती है। कई बड़े सुपरस्टार को सिर्फ छोटे-मोटे रोल्स में फिट करने के लिए सीन्स को बेवजह खींचा गया है। असली वजह क्या है? नोलन चाहते हैं कि आप सिर्फ मार-धार ना देखें, बल्कि किरदारों के इमोशन से जुड़े। यह फ़िल्म वफ़ादारी, राजनीति और इंसानी रिश्तों का कॉम्प्लेक्स ताना बना है। बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह, जहाँ धोखा और बदला कूट-कूट के भरा हुआ है। लेकिन भाई आखिरी के 40 मिनट में फ़िल्म जो गियर बदलती है ना, उसके बाद स्क्रीन से पलकें नहीं झपका पाओगे। इसके क्लाइमेक्स में आपको बिल्कुल हमारे देसी सिनेमा जैसा तगड़ा इमोशन कनेक्शन फ़ील होगा। जो लोग कह रहे थे कि नोलन के इस फ़िल्म का रामायण से कोई कनेक्शन है, वो लास्ट के 10 मिनट का सीन पीक सिनेमा है, जिसे हम अपनी मैथोलॉजी और आस्था बोलते हैं, उसे ये विदेशी लोग इतिहास बनाकर बेच रहे हैं। मेकिंग के मामले में यह फ़िल्म मास्टर क्लास है। इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐसा है जो सन्नाटे में भी चीखता है। आपकी रूह काँप जाएगी। लेकिन हर दर्शक को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़िल्म किस एस्पेक्ट रेशियो पर शूट हुई है या इसे किस आईमैक्स स्क्रीन पर देखना चाहिए। लोग देखा-देखी में आकर तारीफ़ तो कर देंगे, लेकिन इस फ़िल्म का एन्जॉय करने के लिए आपका इस विषय में जेन्युइन इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। नोट: यह डार्क नाइट जैसी कोई कमर्शियल एंटरटेनर नहीं है, ना ही इंटरस्टेलर जैसा क्रिएटिव साइंस फिक्शन है और ना ही इंसेप्शन जैसा माइंड बेंडिंग सस्पेंस मसाला। एक्टिंग की बात करें तो यह पूरी तरह से मैड मेन का वन मैन शो है। बाकी के बड़े-बड़े सितारे सिर्फ साइड रोल या टाइम पास बनकर रह गए। उनके किरदार को बहुत आसानी से लाया और मार दिया गया, जिससे कोई बड़ा शॉक वैल्यू क्रिएट नहीं होता। यह साल 2026 की सबसे ज़्यादा डिटेबल फ़िल्म साबित होने वाली है। इसकी रेटिंग या तो सीधे 10 में से 10 होगी या फिर 10 में से 1 पर आकर गिरेगी और दोनों की तरह की ऑडियंस अपनी जगह सही पर होगी। कोई क्योंकि यह फ़िल्म सबके लिए एक नहीं है। अगर आप सिर्फ टाइम पास और शोर-शराबे वाले एंटरटेनर के लिए हज़ारों की टिकट ले रहे हैं, तो पैसा बचा लीजिए, मत जाइए। यह एक सीरियस आर्ट सिनेमा है। मेरे तरफ से इस फ़िल्म को 5 में से 4 स्टार। डायरेक्शन, विजुअल्स, म्यूज़िक और क्लाइमेक्स टॉप नॉच है। बस कास्टिंग के साथ थोड़ा और बेहतर काम हो सकता तो और बेहतर बन सकता था। बाकी आप शानदार इशारा काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय।